नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है और इसी कड़ी में योगी सरकार पर बुलडोजर लखनऊ में जानकीपुरम थाना क्षेत्र में संदीप गुप्ता नामक शख्स के अवैध निर्माण पर तोड़ने पहुंचा। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में जानकीपुरम थाना क्षेत्र में संदीप गुप्ता के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश 2015 में हो चुका है और शनिवार को एलडीए के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंचे और वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और इसी बीच वहां स्थानीय बीजेपी विधायक नीरज बोरा मौके पर पहुंच गए और अवैध बिल्डिंग गिराने आए एलडीए के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को थोड़ा हिस्सा तोड़ा गया और फिर एलडीए के अधिकारी की टीम वापस चली गई। इस मामले से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में बीजेपी के संबंध रखने वाले लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। सवाल यह है कि अवैध निर्माणकर्ता भाजपाइयों को कौन बचा रहा है और किस लिए बचा रहा है। वैध अवैध के नियम क्या दल देखकर लगाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह सवाल भी दागा है। बीजेपी विधायक नीरज बोरा के मुताबिक उनके पार्टी कार्यकर्ता की बिल्डिंग थी जिसको एलडीए गिराने आई थी। उन्होंने सिर्फ फोन करके नियम जानने की कोशिश की ताकि किसी गलत के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही है। सपा प्रमुख ने एक खबर की कटिंग शेयर की और निशाना साधते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में बीजेपी के संबंधित लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर ही क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो यूपी में इस समय बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो है वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल दागा है कि आखिर बुलडोजर जो है वो बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों पर क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि एलडीए कार्रवाई करने पहुंचे थे लखनऊ में और उसके बाद स्थानीय विधायक नीरज वोरा वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद नीरज वोरा अधिकारियों से बातचीत करते हैं। उसके बाद कुछ ही हिस्सा तोड़ा जाता है और उसके बाद बुलडोजर चला जाता है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के मन में क्या है और आखिर ये बीजेपी की बुलडोजर नीति क्या है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नगेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, तुरत जैदी साहब हैं बीजेपी से। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नगेंद्र सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में इस समय बाबा का बुलडोजर गरज रहा है तो अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है कि क्या दल देखकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बड़ी गंभीरता से जिस तरह से बुलडोजर की नीति और बुलडोजर का एक खौफ उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व भी और चुनाव के बाद भी प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था, उस संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए जो घटना लखनऊ की है और जिस तरह से सत्ता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जब उसमें इंटरवीन किया जाता है तो उस मामले को एलडीए के अधिकारी और तमाम प्रशासन के लोग और रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। और पूरी गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मुद्दे को उठाया है और आम जन की ओर से और निष्पक्षता के भाव से सरकार को काम करना चाहिए, इसकी ओर सरकार का ध्यान इंगित कराया है। और यही नहीं, लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में एक इस तरह का माहौल बनाया जाता है, बना दिया गया है कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए शासन प्रशासन जो है विपक्ष के दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्पीड़न करता है। और खास तौर से इसका प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है उनसे जुड़े हुए लोग और जिन लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों को वो संरक्षण दिए हुए हैं, बुलडोजर के नाम पर खूब अवैध वसूली हो रही है। चलिए, नगेंद्र सिंह जी मानते हैं कि वहां पर एलडीए कार्रवाई करने गए थे, लेकिन उसके बाद नीरज बोरा वहां पर आते हैं और फिर वहां पर कार्रवाई रोक दी जाती है, लेकिन सहजुल इस्लाम के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन तो करते हैं ना। उसमें जो भी प्रामाणिकता
है और कितनी तेजी के साथ बिना अपना पक्ष रखे विधिक कार्रवाई किए हुए जो पैरामीटर्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति को एकदम सीधा दोषारोपित कर दिए जाए, उसको सजा दे दिए जाए, इस तरह की न तो प्रशासनिक व्यवस्था है न विधि सम्मत व्यवस्था है। तो वहां मनमानी की गई है। सही तरीके से हमारे विधायक जी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। चलिए, जो कानून के विरुद्ध होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करो, एक अलग बात है, लेकिन पक्षपात न किया जाए। तुरंत जैदी साहब, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर, आप पर जड़ दिए गए नगेंद्र सिंह जी द्वारा। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है कि क्या दल देखकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। प्रिय विरज जी, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपा प्रमुख का जो ट्वीट है वो ओछी मानसिकता से भरा हुआ है। युग पुरुष योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश दिया है, दंगा मुक्त प्रदेश दिया है। आज अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश के बाहर है, और जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जब से शहजुल इस्लाम पर कार्रवाई हुई है, सपा में बौखलाहट है। युग पुरुष योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश का जो संकल्प लिया है उसको पूरी तरह पूरा कर रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण पर होगी, अपराधियों पर होगी, निश्चित तौर पर बुलडोजर चलता रहेगा। लेकिन तुरंत जैदी साहब, सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर एलडीए ने उसे अवैध घोषित कर दिया, उसके बाद बुलडोजर वहां पर जाता है और फिर नीरज बोरा के आने के बाद से बुलडोजर उल्टे पैर भाग जाता है। देखिए, मिथ्या आरोप का तो कोई निराकार हो नहीं सकता। झूठा आरोप किसी पे भी लगाया जाए, नहीं झूठा नहीं, वहां पर एलडीए के अधिकारी पहुंचते हैं, अधिकारी के पहुंचने के बाद दिखाने वाले ने अपने संपत्ति के पेपर भी दिखाए होंगे, तभी कार्रवाई को किया गया होगा। और जो न्याय संगत होगी कार्रवाई, वो हमेशा मालूम है सबसे उत्तर प्रदेश का आज तक का सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी महाराज जी। लेकिन तो उनके शासनकाल में तो सोचना और कल्पना भी करना कि वो द्वेष की भावना से कोई काम करेंगे, ये नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तो लिस्ट नहीं बनाते होंगे ना कि किस पर कार्रवाई करनी है, किसके ऊपर बुलडोजर चलाना है, किस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है। ये कार्रवाई, ये लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ तो नहीं बनाते होंगे ना। पर नजर रखते हैं और हर विभाग को 100 दिन की उन्होंने कार्यसूची दी है, उस पर उसकी प्राथमिकताएं तय होंगी। ऐसा निष्पक्ष, ऐसा निर्भीक, ऐसा साहसी और ऐसा जिसके ऊपर आज तक किसी दामन पे कोई दाय नहीं लगा, ऐसा लोकप्रिय पुरुष योगी जी है जो अपराधियों का पूरी तरीके से सफाया करने पे लगे। चलिए, नगेंद्र सिंह जी, कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, तो जब एनडीए की टीम जाती है तो क्या, जब 2015 से एक मसला चल रहा था तो 2015 से 2022 आ गया, तो बीच में उन्हें अपने कागजात या डॉक्यूमेंट्स या जो भी औपचारिकताएं हैं उसका मौका नहीं मिला। तो या तो आप ये कहिए कि हमारी जो टीम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के शासन के अंडर में काम करती है, वो ऐसे ही बुलडोजर को लेके कहीं पहुंच जाती है, कोई इसका पैरामीटर नहीं है। जहां हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को नोटिस भी नहीं दिया जाता और ध्वस्तीकरण किया जाता है, और दूसरी तरफ 2015 से लेकर जो कार्रवाई चल रही थी, जब उसको अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और वो उसमें दखलंदाजी करते हैं और वो बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। तो निष्पक्ष रूप से इसको तमाम मीडिया के लोग भी देख रहे हैं, और खास तौर से अगर मैं इस मुद्दे पर फोकस करना चाहूं, प्राय हम जो सरकार अभी कह रही थी चुनाव में, उसको ना करके प्रतिदिन जो योगी जी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो बयान है, जो टिप्पणियां हैं, वो इसी तरह के बिंदुओं को लेकर है। तो ये ऐसा जान पड़ता है, जान ही नहीं पड़ता, ऐसा है कि जो महंगाई प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो बढ़ रही है, उस बात से ध्यान बटाने का ये प्रयास कि जनता को दूसरी जगह मतलब लगा दिया जाए। तो जो बौखलाहट है जनता में, जो एक बेचैनी है, जिस तरह का इन लोगों ने चुनाव के समय में तो बिजली के भी दाम घटाए, पेट्रोल डीजल, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं।
तुरंत जदी साहब, नगेंद्र सिंह के सवालों का जवाब तो आप देते रहेंगे, लेकिन एक मेरा सवाल ये भी है कि आपकी जो विधायक है नीरज बोरा, जिन्हें इतनी चिंता हो गई अपने कार्यकर्ता की, आखिर नीरज बोरा साहब तब कहां थे जब गाजियाबाद में एक मलिन बस्ती पर बुलडोजर चल रहा था और वहां पर गरीब चीख पुकार मची हुई थी, उनके सर से साया छीन लिया गया, तब आपके विधायक कहां थे? या नीरज बोरा नहीं थे तो आपके गाजियाबाद के विधायक कहां थे तब? एक बार पूछ लिया होता कि आखिर वो कहां जाएंगे। प्रियव्रत जी, आपके सम्मानित चैनल के जरिए बात बता दूं कि नीरज बोरा जैसा महान विधायक, इतना लोकप्रिय विधायक और इतना सारे चरित्र का विधायक है, उनकी तारीफ बाद में, उनकी तारीफ में सुनहरे शब्द बाद में गढ़े जाएंगे, लेकिन गाजियाबाद की बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर नीरज बोरा तब कहां थे, या आपके स्थानीय विधायक तब नियम और कानून पूछने के लिए कहां थे जब गाजियाबाद में एक मलिन बस्ती पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा था? ऐसे नागेश जी पूछे क्या गाजियाबाद की मलिन बस्ती पे अवैध अनैतिक रूप से बुलडोजर चलाए? जब योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को नहीं रहने दिएगा, इनसे पूछिए शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ा गया, सही तोड़ा गया कि गलत है? इनकी नजर में वो भी गलत होगा। नहीं, वो उस पर अभी मेरा सीधा सवाल था उनसे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि आखिर मलिन बस्तियों पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तब स्थानीय विधायक ने प्रशासन से एक बार क्यों नहीं पूछा कि नियम और कानून क्या होते हैं? उस पर बुलडोजर चलने से पहले क्यों नहीं रोका गया? प्रियव्रत जी, सिर्फ आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सपा के प्रवक्ताओं के बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी न दलित में विश्वास करती, न अल्पसंख्यक में, न हिंदुओं पंडित की वो राजनीति नहीं करती है। उसके लिए उत्तर प्रदेश का हर नागरिक बराबर है, हर सभी संप्रदाय सभी लोग बराबर है। अपराध मुक्त का प्रदेश का जो नारा है वो निश्चित तौर पर पूरा करेंगे और जहां अवैध कब्जे होंगे, जहां अपराधी होंगे, वहां बुलडोजर चलेगा। अगर आपको लगता है, आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उस पर सूक्ष्म निगाह रखे होंगे। और उसी के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि किसी गरीब की दुकान और किसी की गरीब झोपड़ी पर बुलडोजर ना चलाए। कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने गाजियाबाद में बुलडोजर वाली कार्रवाई करवाई है। गरीब के लिए तो हमारे पास योजनाएं अनाज की, गरीब के पास तो हमारी आवास योजना, एक योजना बुलडोजर वाली भी गरीब के लिए गाजियाबाद में छोड़ दी गई। तुरंत जैदी साहब, नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं। वास्तविकता ये बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पे चल रहा है। कौन सा अपराध कर डाला गाजियाबाद में? सीधे तौर पर लाइव तस्वीरें आई थी उसकी, रो रहे थे लोग, बिलख रहे थे लोग, उनके सिर से साया छीन गया था। मान्यवर, आप इनसे भी तो पूछिए कि शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप सही ध्वस्त किया गया कि गलत? पहला सवाल मेरा उनसे यही था कि आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन अब ये सवाल आपसे है कि आखिर उन गरीबों की गलती क्या थी? ये तो न्याय संगत कार्रवाइयों पे भी उंगलियां उठाते हैं। जैदी साहब, आप शायद मुद्दे से भटक रहे हैं या मुझे भटका रहे हैं। गाजियाबाद के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, लखनऊ के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। चलिए नगेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए तमाम सवालों का। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से निवेदन करूंगा कि जो आप कह रही हैं मैं सुन रहा हूं, उनका उत्तर दे रहा हूं और दूंगा भी। तो लिहाजा मुझे और आपको एंकर साहब की जो निष्पक्षता उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जो आपको कहना है सीधा मुझसे कहिए और मैं सीधा आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कार्रवाई जानकीपुरम का इशू है तो वहां उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने अपने विधायक जी के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको मौका नहीं दिया गया और सीधा दस्तीकरण कर दिया गया। और जहां एक कार्रवाई 2015 से सारे पद सोपानों को पार करते हुए जिस निर्णय पे प्रशासन पहुंचा था, जब वो कार्रवाई करता है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति है, इसीलिए उसको प्रशासन ने और स्थानीय विधायक ने बचाया है। तो दोहरे मानदंडों से शासन नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को बिल्कुल बिल्कुल नगेंद्र सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, लखनऊ में कार्रवाई से बचते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं और गाजियाबाद में एक मलिन बस्ती पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। फिलहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, नगेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तुरक जैदी साहब
हमारे साथ बीजेपी से हैं। नगेंद्र सिंह जी, बात पूरी करिए अपनी। नगेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे नगेंद्र सिंह जी को। तुरजदी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे। नगेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बात पहुंच रही है जी, बात पूरी की रही अपनी। मुझे ये अपना पक्ष रखना है ना? जी जी, बात पूरी करिए अपनी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है और सरकार से ये मांग भी करती है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रदेश भर में सभी को समान मान के समान कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। और वहां विधायक का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का जो जानकीपुर में अवैध निर्माण है उसमें संरक्षण प्राप्त है। लेकिन सहजुल इस्लाम पर कार्रवाई हुई है, उससे कहां तक सहमत हैं आप? मैं उसको फिर पुनः स्पष्ट कर देता हूं, जो भी वो वस्तुस्थिति थी वहां की, अगर सरकार के मानकों या विधि सम्मत के अनुसार वह पेट्रोल पंप का जो निर्माण था वह नियमानुसार नहीं था, तो संबंधित व्यक्ति को, संबंधित उसके परिवारजन को, विधायक जी के पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, अपने पक्ष का अवसर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अवसर नहीं दिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ। तो जैदी साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, अब आना देने के बाद अगर वह विधि सम्मत नहीं था तो विधि के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कोई हमें ऐतराज इसमें कर ही नहीं रहे, लेकिन एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध हमारा इस बात को लेकर। जैदी साहब, आपने सुन ली होगी पूरी बात सहजुल इस्लाम को लेकर। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं नगेंद्र सिंह जी, इनके क्या कुछ विचार हैं? ये बता रहे हैं कि भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने हमेशा भय मुक्त समाज की बात की है, आतंकवाद मुक्त समाज की बात की है, अपराधी मुक्त समाज की बात की है, अलगाववाद मुक्त समाज की बात की है। ये निराशा बोल रही है कि आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निराधार है। नगेंद्र सिंह जी, आप लोग बात ही करते हैं, ये इनका जो स्वयं का बयान है, अभी वो कह रहे हैं हमने भयमुक्त समाज की बात की है, पक्षपात रहित समाज की बात की है, पक्षपात रहित की कार्रवाई की है। आपने बात तो की है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो आपका पक्षपात पूर्ण होता है। नागेंद्र जी, अगर क्रियान्वयन सही ना होता तो जनता दोबारा सत्ता ना तो अपनी संत महाराज को सत्ता में आने के जो बहुत सारी डिबेट हम और आप लोग कर चुके हैं वो दूसरे कारण है। अब चुनाव जा चुका, इस माहौल से बाहर निकलिए। इस चीज को पूरे प्रदेश की जनता भी मानती है, हम भी मानते हैं, तमाम मीडिया के लोग भी जानते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं कि आप लोगों को सत्ता चलाने का काम दिया है और हमें आप लोगों को निरंकुश न होने की जिम्मेदारी, यानी कि विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम उसको बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कि आप जो सत्ता चलाने का काम है वो निष्पक्षता से करें। आप झूठे आरोप लगा के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आरोप नहीं, मैंने प्रश्न खड़े किए हैं, उनका आप उत्तर दीजिए। आप चुनाव में क्यों जा रहे हो? नागेंद्र जी, एक बात स्पष्ट कर दिया कि अगर अधिकारियों की कोई निर्भरता होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। हम स्वीकार करते हैं कि हम प्रतिपक्ष में हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं, तो आप सत्ता जो चलाएं वो निष्पक्ष होकर चलाएं। हम जहां भी आप निरंकुशता करेंगे, मनमानी करेंगे, समाज में बंटवारा करेंगे। जैदी साहब, सवाल तो उठने लाजमी से बात है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है कि नीरज वोरा साहब पहुंच जाते हैं वहां पर और उसके बाद कार्रवाई रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी सी बात है। प्रिय व्रत जी, आपसे हमने बताया कि अगर अधिकारियों से कहीं कोई चिंता होगी तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता ने जनादेश दिया है तो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होगी, योगी के कार्यों से प्रभावित होकर दिया है। ये जनादेश नहीं, जनादेश तो दे दिया है आपको, लेकिन जनादेश जी नगेंद्र जी, जनादेश आपको मिला है, बहस इस पे नहीं है, लेकिन जनादेश मिलने वाले लोगों को क्या करना चाहिए इस पे बहस है। और हमारा सीधा आरोप नहीं, हम प्रश्न उठा रहे हैं कि आपके जनप्रतिनिधि जो है अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण दिए हुए हैं, आप इसका उत्तर दें। ये प्रश्न नहीं है कि जनादेश
आपको मिला है? कि इसमें आपका किसको ऐतराज है? झूठा है कि हमारी पार्टी जो है, हमारा संगठन जो है अपराधियों को संरक्षण करता है, ये आपका आरोप पूरी तरह झूठा है। नहीं, अपराध नहीं, तस्वीरें आप झूठी नहीं हो कर रहे हैं सकती और हैं करते रहे। सूरज जैदी साहब, तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती हैं। जिस तरीके से पर जब मैंने नीरज आपको वोरा सवाल जी की से कि इस मामले में बात की गई तो नीरज वोरा साहब कहते हुए नजर आए कि सिर्फ हमने नियम और कानून पूछने के लिए बात एलडीए के अधिकारियों से बात की थी। जनप्रतिनिधि है, नियम तो पूछेंगे ही ना वो। हम्म और अगर अधिकारी कोई लापरवाही बरती होगी तो उस पर सरकार संज्ञान लेगी, उस पर कार्रवाई होगी। ये और जनता को भ्रमित करने का कार्य न करें। अपराध मुक्त बिल्डिंग समाज पर देना हमारी प्राथमिकता है। जिनकी अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा था वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बताना और वास्तविकता होना दो अलग अलग चीजें हैं। जो भी होगा निश्चित तौर पर सामने आएगी, अब पूरी चीजें और स्पष्ट होगा आपको क्या होगा। इस पर फिर आपकी जब चर्चा होगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या हो। बिल्कुल नगेंद्र सिंह जी, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बुलडोजर की आड़ में अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण दिए हुए हैं, हम ये कह रहे हैं। तो विधायक जी, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो नियम की जानकारी ले सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन 15 से एक मसला चलता है, 22 में एग्जीक्यूट होता है एलडीए का एज पर रूल जो है, और उसको जाकर विधायक जी रुकवाते हैं। तो हमारी आपत्ति तो इस बात पे है, वहां बुलडोजर जब तक नहीं पहुंचा था उससे पहले सारी जानकारी ले लेनी चाहिए थी विधायक जी को। बिल्कुल ठीक है, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एग्जीक्यूट हो रहा था एक ऑर्डर, नियम के अनुसार उसको रोका जाता है, राजनीतिक और सत्ता के दबाव में आपत्ति उस पर है, और एक तरफ दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा, उसके लिए एक नियम है, एलडीए या जो भी अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की, वो डिसाइड करती हैं कि ये नियमानुसार है, नियमानुसार नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो हमारे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई हुई है वहां उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं, मैं उसको वैध अवैध नहीं ठहरा रहा हूं। तो ये तो तर्कसंगत है ना जी। जयदी साहब बात रखिए अपनी, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय का अभाव है। फाइनल कमेंट यह है, निश्चित तौर पर सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन जो अपराधी हो उसको थोड़ा भी नहीं देता। कहीं पर भी कोई अगर हत्या उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार उसको संज्ञान सजा लेती है और उसके निस्तारण के आदेश देती है। बिल्कुल जयदीप साहब, लेकिन एक बार जरूर सोचना लेना चाहिए था बीजेपी को और गाजियाबाद के स्थानीय विधायकों को, जब मलिन बस्ती में चीख पुकार मची थी, लोग रो रहे थे, जैसे एलडीए की कार्रवाई करने जब अधिकारी पहुंचे थे तो नीरज वोरा साहब ने, मैं तारीफ करूंगा नीरज वोरा साहब की, कम से कम उन्होंने संज्ञान तो लिया। गाजियाबाद वाले विधायक सो रहे थे जाने क्या। चलिए फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए और बात को समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में जरूर आती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल दागा है कि क्या दल देखकर बुलडोजर बाबा की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब बुलडोजर पहुंचता है लखनऊ में कार्रवाई करने के लिए, एलडीए के अधिकारी पहुंचते हैं तो वहां पर स्थानीय विधायक नीरज वोरा पहुंचते हैं और उसके बाद से कार्रवाई रोक दी जाती है। तो इससे कई सवाल जरूर जहन में उठते हैं कि क्या नीरज वोरा के दबाव में आकर कार्रवाई रोकी गई, या वो जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी वो बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए कार्रवाई रोकी गई। तो ये तमाम सवाल अभी भी जहन में है। तो फिलहाल आज की इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।